Hi guys, welcome back to the channel. This is Hit the Road. So friends, बैक टू बैक ये मेरा फिर थर्ड ट्रिप है और आज मैं जा रहा हूँ एक्चुअली पौंडीचेरी एंड ये भी मेरा पौंडीचेरी का थर्ड टूर होगा एंड मेरी डोमिनर से ये मेरा सेकंड टूर है। एक्चुअली बस जाना था, बीच जाने का था। तो बेंगलोर से अगर आपको कोई भी बीच नियर बाई है तो वो सिर्फ पौंडीचेरी ही मिलेगा जो आपको एक नियर बाई में है। बाकी ऐसा कोई जगह नहीं है जो आपको बहुत बीच पास में हो। तो आप देख ही रहे होगे वीडियो में। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं कल ऑफिस से लेट आया था और निकलना भी था, तो बेसिकली लेट हो गया सोने में, पैकिंग वैकिंग करने में। तो इस वजह से एक्चुअली यही होता है लॉन्ग राइड में, आपको बिना सोए आप जा रहे हो बिना स्लीप के, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है यार। इसलिए हाँ फ्रेंड्स, सो एक्चुअली बस नींद नहीं पूरी हुई थी, इसलिए मैं सोचा था कि नहीं यार लेट सोया हूँ, बट नींद पूरी करके चलूँ। क्योंकि लास्ट पौंडीचेरी वाले में थोड़ा सा हेडक हो गया था, क्योंकि तब भी मैंने बिना सोए ही मैं रात को ही निकल गया था। तो हुआ क्या, थोड़ा उठने में भी लेट हो गया और उसके बाद फिर मैं भी अराउंड 1 आवर एंड 15 मिनट से ही रूम से निकला हुआ हूँ और तब से मैं बेंगलोर सिटी नहीं क्रॉस कर पाया। अब मैं जाके फाइनली हाईवे पे बाहर आया हूँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो यहाँ से जो पौंडीचेरी है वो 298 किलोमीटर्स है एंड अकॉर्डिंग टू गूगल इस 421 पे हमारा अराइवल होगा वहाँ पे। एंड बस अच्छी राइड है एंड ये मेरा ये मेरा थर्ड ट्रिप है ये पौंडीचेरी का। क्योंकि जो सबसे पहला जो ट्रिप था वो मैंने अपने टीवी स्टार से किया था, यस। एंड उसके बाद फिर मैंने डोमिनर से किया एंड क्योंकि तब क्या हुआ था, कुछ बैटरी का इशू हो गया था मेरा गोप्रो का, उस वक्त मैं इसलिए वीडियो बना नहीं पाता। एक आधी वीडियो बनाए थे बट कुछ बैटरी के इशू की वजह से फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाया था, तो उस वजह से हुआ था प्रॉब्लम। पर आज तो सब अच्छा होना चाहिए यार। और बस यही है, अगर आप बेंगलोर में हो या आपको बेंगलोर से निकलना है कभी भी, तो आप एक चीज़ को ध्यान लो, नोट कर लो। आप मॉर्निंग एटलीस्ट आप 6 o'clock को तो आप इस सिटी से आप बाहर निकलने का ट्राई करो। अगर आप किसी भी लोकेशन से हो बेंगलोर में तो आप ट्राई ये करो कि आप 6 o'clock पे आप निकल लो। क्योंकि अगर 2 o'clock में निकल देते हो तो आप ये है कि एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर आप पूरा आराम से सिटी को क्रॉस कर सकते हो अगर आप मिड ऑफ सिटी हो। बट ये मेरा आज फर्स्ट टाइम भी एक्सपीरियंस है। मोस्टली मैं तो रात को निकलता हूँ या फिर अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock ही निकलता हूँ। बट आज बस नींद लेनी थी पूरी, सोचा था कोई यार प्रॉब्लम नहीं हो राइड में, इस वजह से मैंने प्रॉपर एक नींद लेने के चक्कर में आराम से उठा और पूरा। तो बस उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हुआ और पर लेट के अकॉर्डिंग इतना लेट हो गया कि मेरे को 1.5 hour अकॉर्डिंग इस हाईवे तक आने में लग गया। बहुत टाइम लगा है आज। तो बस यही है, आप लोग राइड को एंजॉय करो और पहुँचता हूँ पौंडीचेरी, दिखाता हूँ आपको कैसा है पौंडीचेरी। अगर आप बेंगलोर में हो, आपको बेंगलोर से बाहर जाना है इलेक्ट्रॉनिक सिटी या ऐसा कहीं, तो आपको पेट्रोल टैक्स भी देना पड़ता है, कुछ आपको और सिटी में नहीं मिलेगा। मेरे को तो नहीं दिखा था यहाँ बाइक के लिए। अभी ये स्टार्टिंग हुआ है इसका, लेकिन अभी इतना नहीं है। तो फाइनली टोल
जो लगा है वो मेरा 20 रुपीज़ लगा है यहाँ पे। तो ये जो हाईवे है ये वेल्लोर हाईवे का, तो अभी सेलम जाने वाला है हाईवे, नो डाउट बहुत अच्छा है। सो अगर हाईवे अच्छा है और अगर आपको सब कुछ अच्छा मिलता है हाईवे में, रोड्स अच्छी हैं, तो आपको टोल टैक्स में इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है यार। प्रॉब्लम कब होता है जब आप टैक्स भी पे कर रहे हो एंड आपको उसके बाद भी उतना उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, रोड्स नहीं मिल रही हैं। बट इस रोड्स में जा चुका हूँ पहले भी, तो नो डाउट रोड तो अच्छी हैं, पर आज ट्रैफिक बहुत है। तो उसका रीज़न एक ही है क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। अगर मैं टाइम पे निकला होता तो शायद मेरे को भी इतना ट्रैफिक नहीं मिलता, बट मैं लेट हो गया हूँ, उसकी वजह से ही ट्रैफिक है यार। और मैंने अभी अपनी डॉमिनार में जो पेट्रोल फिल करवाया है वो यहाँ से करवाया है 740 रुपीज़ का। और ट्राई करते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कहीं भी पहुँच जाएंगे पौंडीचेरी यार, पहुँचना भी चाहिए। एक आप जब बाइक राइड कर रहे हो हाईवे पे, 4 लाइन हाईवे पे आप चल रहे हो और धूप नहीं हो और इस तरह का व्यू हो, तो यार आपको एंजॉय करना बनता है। कि किसी भाई साहब की गाड़ी ख़राब हो गई है, होता रहता है यार, ये भी मशीनरी है, क्या कर सकते हैं। पर आप बहुत देखो, बहुत अच्छा व्यू है यार सच में। Shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy we go, easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other. Beyond all, hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. वाह यार क्या पहाड़ है भाई, बहुत अच्छा सीन दिख रहा है। थोड़ा सा गाड़ी स्लो किया है यहाँ पे, मैं कहा वीडियो बनाते हैं यार, यहाँ का फ़ोटो लेते हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 102 किलोमीटर। सो अब जो हाईवे था मेन कन्याकुमारी या सेलम हाईवे जो कहते हैं,
वो हाईवे हम लोगों ने अब छोड़ दिया है। अभी आप जो रोड देख रहे होगे वो शिट, तो अभी ये सिंगल लेन रोड है और लाइक रोड अच्छा है, थोड़ा कहीं पे टूटा भी है, कहीं पे नॉर्मल है। तो कुछ इस टाइप का रोड आएगा पूरे। बट ये रोड थोड़ा ये है कि हाँ पौंडीचेरी के लिए रास्ता थोड़ा सा कम पड़ता है, क्योंकि ये 315 है, 315 किलोमीटर है बैंगलोर से इस रूट से जाने पे। और अगर वेल्लोर होके जाते हैं आगे तो वो अराउंड 380 के करीब पड़ता है, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है यार। अभी यहाँ पे हाईवे रास्ते थोड़े ख़राब है इस जगह, बट ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं है आगे, क्योंकि आगे रोड अच्छी भी हैं। बट यहाँ पे इसमें आपको हैवी व्हीकल्स इतने नहीं मिलते, ट्रक रहते हैं पर कम रहते हैं, बसेस हैं मोस्टली। आपको 2 व्हीलर्स ज़्यादा मिलेंगे, 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं पौंडीचेरी से 36 किलोमीटर पहले, मतलब ये पौंडीचेरी सिटी का यहाँ से शुरुआत हो जाता है।